students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is food. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड. फूड हम क्यों खाते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स हमें फूड से मिलते हैं. Given below is a food word search. Circle the food words in it. Clues are given to you in the form of pictures beside the word search. तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है ध्यान से और इन पिक्चर का जो नाम है, मतलब फूड आइटम्स का जो नाम है, वो आपको इस वर्ड ग्रिड में सर्च करना है. ठीक है, जैसे ब्रेड है, आप यहाँ पे ढूंढेंगे ब्रेड कहाँ पे लिखा गया है, तो आप देखेंगे फोर्थ लाइन में ब्रेड जो है वो नीचे के से लेकर ऊपर की तरफ लिखा गया है. ठीक है, इसी तरीके से आप चीज़, फिश, सैंडविच, इनका नाम आप सर्च करेंगे और उनको सर्कल करेंगे. We eat different types of food. Different foods help us in different ways. We need food too. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा, आपने आज ब्रेकफास्ट में कुछ खाया, सपोज आपने सैंडविच खाया, कल आपने पोहा खाया, अगले दिन आप कुछ और खाओगे, तो आपका फूड आइटम या आपका जो मेन्यू है वो चेंज होता रहता है. आप एक ही तरह का खाना नहीं खाते. अगर आप एक ही तरह का खाना खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है. तो डिफरेंट तरह के फूड हम खाते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में. लाइक गेट एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज सच एज स्टडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग. फूड हमें एनर्जी देता है जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा, आपको भूख लगती है तो आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, और जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो आपको लगता है मैं एक्टिव हो गया हूँ, अब मैं खेल भी सकता हूँ, अब मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. कीप अस हेल्दी एंड फिट. फूड हमें हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं. Grow bigger and stronger. To grow big and healthy, we need to eat healthy food from different food groups. अब ज़्यादातर छोटे बच्चों को क्यों कहा जाता है कि ये खाओ, मिल्क पियो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, जंक फूड मत खाओ, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है और आपको ग्रो करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में फूड का बहुत बड़ा योगदान होता है. इसलिए छोटे बच्चों से कहा जाता है कि जंक फूड मत खाओ, टॉफ़ीज़ मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आप अच्छे से ग्रो नहीं करोगे, आप बीमार पड़ जाओगे. Now food groups. So food can be divided into 3 groups depending on how they help us. अब फूड ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं. पहले होते हैं प्रोटेक्टिव फूड. क्या होते हैं ये? दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस बाय मेकिंग आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से. ठीक है, ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि कोई बीमारी हमें ना लग सके. और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. बॉडी बिल्डिंग फूड. दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प अस टू ग्रो, बिल्ड एंड मेंटेन आवर बॉडी. एग्स, मिल्क, फिश, पल्सेस एंड नट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, हमारे मसल्स वगैरह बनाते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, कौन से होते हैं ये? एग होता है, मिल्क होता है, फिश, पल्सेस, नट्स एक्सेट्रा. ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं. तो हमें अपनी डाइट में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए. नाउ एनर्जी गिविंग फूड. दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले. Wheat, potato, rice, sugar and butter are examples of energy giving food. कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ताकि हम काम कर सकें, हम खेल सकें, और ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. नाउ रीड मोर. मेकिंग फ्रूट सैलेड. मटेरियल नीडेड: बनाना, कुकम्बर, पाइनएप्पल, चेरी, ऑरेंज पीसेस एंड अ प्लेट. Instruction: put banana, cucumber, cherry, pineapple and orange pieces in the plate. Arrange the fruits the way you like. Eat with your friends. आपको एक काम करना है. आपको क्या करना है? फ्रूट सैलेड बनाना है, और ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी. फिर आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है. आपको सारे के सारे जो आपने फल काटे हैं, जो सब्जी काटी है, वो आपने एक साथ एक बोल में, एक प्लेट में आपको मिक्स करना है. फिर इसमें आप इनको अरेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, और इनके ऊपर आप चाट मसाला डाल के इनको अपने फ्रेंड को सर्व भी कर सकते हैं. बैलेंस डाइट के बारे में जान लेते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सो दैट आवर बॉडी गेट्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स. अ डाइट विच मीट्स ऑल द नीड्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, प्रिवेंट इलनेस एंड कीप यू एनर्जेटिक. सोचो बच्चों, अगर आप एक ही तरह का खाना खाओ तो क्या होगा? आपको उसका न्यूट्रिएंट मिलेगा लेकिन आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. तो बैलेंस डाइट यही होती है. इसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक इक्वल अमाउंट में आपको खाने चाहिए. ठीक है, तभी आपकी बॉडी जो है अच्छे से ग्रो करेगी, उसको एनर्जी मिलेगी और वो बीमारियों से भी प्रोटेक्टेड रहेगी.
ईट लॉट्स ऑफ दीज, ठीक है, ये सब आपको खाना चाहिए। फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वेजिटेबल्स आपको खाने ही चाहिए, सीरियल्स एंड पल्सेस आपको खाने चाहिए। ईट सम ऑफ दीज, इनमें से आपको कुछ खाने चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, चिकन, फिश, नट्स, ये कभी कभी खाने चाहिए, ये आपको डेली नहीं खाने चाहिए। ईट लिटिल ऑफ दिस, ये आपको बहुत कम खाने चाहिए, मतलब अपना हफ्ते में एक बार आपने खा लिया, ठीक है, या 2 बार खा लिया, बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना होता। जैसे स्वीट्स लाइक चॉकलेट, डेली खाओगे तो क्या होगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे। बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। जितना फ्राइड फूड खाओगे उतना आपकी बॉडी में ऑयल इकट्ठा होगा, ऑयल इकट्ठा होगा तो आप फैटी बन जाओगे, मोटे बन जाओगे। जंक फूड लाइक पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा, ये भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार आप मॉल चले गए, बाहर घूमने चले गए, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, घर पे आप मत खाओ, मत मंगाओ। वाटर एंड सैलड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। अब हमारी डाइट में वाटर एंड सैलड्स भी होने चाहिए। वाटर हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फूड। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें दिन में 6 से 8 ग्लासेस पानी के पीने चाहिए। Salad keeps our bowel movements proper. We can make a good salad by mixing pieces of fruits and vegetables together. ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा था आप फ्रूट सैलेड कैसे बनाएंगे, वो फ्रूट सैलेड आपको दिन में एक बार खाना ही चाहिए। Read more. Some people eat vegetables, fruits and food like milk, butter and cheese, but do not eat fish, meat or eggs. They are called vegetarians. ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं या फिर वो मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वेजिटेरियंस कहते हैं। Some people like to eat meat, fish, eggs along with fruits and vegetables. They are called non-vegetarians. अब कुछ लोग प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और वो मीट, फिश, एग्स वगैरह भी खाते हैं, तो उनको नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। Some people eat food that comes only from plants. They are called vegans. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना आपके मीट वगैरह खाते हैं और वो एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, चीज़, दही वगैरह, ये नहीं खाते, तो उनको वीगन्स कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो हम खाना खाते हैं ये आता कहाँ से है, तो ये प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। Majority of our food comes from plants, fruits, vegetables, grains, nuts and oils. जितना भी हम खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सारे के सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। We get milk, egg, meat, honey and fish from animals. तो थोड़ा बहुत जो हमें खाना हम खाते हैं, जैसे एग हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये हम एनिमल से लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल बताई गई है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, ग्रेन्स हो गए, ठीक है, ऑयल्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क हो गया, एग, हनी, मीट, फिश। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स, देर आर मैनी प्लांट्स विच वी कैन ईट। डिफरेंट फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर सीरियल्स। अब आपको यहाँ पे टेबल के थ्रू बताया गया है कि हम प्लांट से क्या क्या खाते हैं। जैसे सीरियल्स हैं, सीरियल्स में आप राइस, मेज, ज्वार एंड वीट आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स। ये सारे क्या हैं, अनाज है जो हम खाते हैं। पल्सेस, किडनी, बीन्स, ग्राम एंड दाल्स आर एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। पल्सेस में आपकी सारी की सारी दाल आ जाती हैं, जिसमें आपके चना है, राजमा है, अरहर है, ये सब दालें आपके आ जाती हैं। वेजिटेबल्स, पोटैटोज, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश एंड अनियन आर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, लीची, एप्पल एंड ऑरेंज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स। नट्स, आमंड, वॉलनट, कैशू नट्स एंड पीनट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नट्स। तो ये सब हमें प्लांट से मिलता है। Food from animals, we get a different kind of food from different animals. Food that we get from animals are, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। Like milk products, we get milk, curd, cheese, ghee and butter from animals such as cows, buffaloes and goats. Meat, we get meat from animals such as hens, sheep and goats. Eggs, we get eggs from birds such as hens and ducks. Fishes, cod, सैल्मन एंड रोहू आर सम एडिबल फिश। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिशेस वगैरह भी खाते हैं। हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। नाउ मील्स, फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे इज कॉल्ड अ मील। वी यूजुअली ईट 3 meals इन अ डे। आपको पता ही है कि हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। वी हैव इट इन द मॉर्निंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो हमारे जो दिन की शुरुआत होती है, सुबह की शुरुआत होती है, वो ब्रेकफास्ट से ही होती है।
लंच इज़ द सेकंड मील ऑफ द डे, वी हैव इट इन द आफ्टरनून। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है आफ्टरनून आता है, तो आफ्टरनून में हम क्या खाते हैं, लंच खाते हैं। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे, वी हैव इट एट नाइट। अब जब रात हो जाती है, जब हमारा सोने का टाइम होता है, तो हम क्या खाते हैं, डिनर खाते हैं। Brainstorm, draw the minute and the hour hand of the clock to show the time when you had your breakfast, lunch and dinner yesterday. Write the food you ate each time under the food column respectively. Tick under E if the food is energy giving, or under P if the food is productive, or under B if the food is body building food. अब आपको यहाँ पर टाइम बनाना है। ठीक है, कि आपने ब्रेकफास्ट किस टाइम पे खाया था। सपोज आपने सुबह 8 बजे खाना खाया, तो आप क्या करेंगे, आप 8 बजे का टाइम वहाँ पे शो करेंगे। इसी तरीके से आप लंच का भी टाइम शो करेंगे, डिनर का भी टाइम शो करेंगे, और बताएंगे आपने उसमें क्या खाया था, मतलब आपने लंच में क्या खाया था, और इसमें कौन सा ऐसा खाना था जो एनर्जी गिविंग था, उसके लिए आप ई लिखेंगे। कौन सा ऐसा खाना था जो प्रोटेक्टिव था, और कौन सा ऐसा खाना था जो बॉडी बिल्डिंग था। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि खाना तो हम खाते हैं, लेकिन खाने के साथ साथ हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को भी फॉलो करना चाहिए। To stay healthy and fit, we should develop healthy eating habits. We should always follow certain do and don'ts. तो खाना खाते समय हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डोज हमें क्या करना चाहिए, eat food from all 3 groups of food every day. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके 3 फूड कैटेगरी है उनमें से आपको फूड खाना चाहिए। डोंट्स, डू नॉट ओवर ईट। हमें जितना आपके पेट को रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उतना ही खाना चाहिए, ओवर ईट नहीं करनी चाहिए। ईट ओनली वेल कुक्ड फूड। ठीक है, अच्छा बना हुआ जो वेल कुक्ड फूड है, अच्छे से पका हुआ खाना, वो हमें खाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। जो खाना ढका हुआ नहीं है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके एब्सेंस में हो सकता है उसमें कोई कीड़ा गिर गया होगा, या फिर मक्खी वगैरह आके उसमें बिन बनाई होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। डू नॉट स्किप योर मील्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रेकफास्ट किया और सीधा आप डिनर कर रहे हो, लंच आपने स्किप कर दिया, या आप डिनर स्किप कर रहे हो, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। ईट फ्रेश फूड। ठीक है, ताज़ा खाना खाना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। Eat lots of salads and fruits, and do not eat junk food frequently. Now reflect time, give 2 examples of each of the following food groups. तो आपको बताने हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको, एनर्जी गिविंग फूड के, बॉडी बिल्डिंग फूड के एंड प्रोडक्टिव फूड के। Brushing up, food can be divided into 3 groups depending on how they help us. Food that protect us from many diseases by making our body strong are called protective food. Food that help us to grow, build and maintain our body are called body building food. Food that gives us energy to do work and play are called energy giving food. We should eat a balanced diet. The proper food that we eat at a particular time of the day is called a meal. We usually eat 3 meals in a day. We get food from both plants and animals. तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने फूड के बारे में पढ़ा। हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, और फूड हमारी बॉडी को भी बिल्ड करता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेरियन फूड। आपको बताना है इनमें से वेजिटेरियन फूड कौन सा है जिन्हें वेजिटेरियंस खाते हैं। तो आप इसमें टिक करोगे किसे, कैबेज को। यस, क्योंकि एग और फिश जो है ये हमें एनिमल से मिलता है। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड जो है ये हमें हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स के भी आप आंसर इसी तरीके से देंगे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप ये पहले भी कर चुके हो, आपको पता है कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और बतानी है कि वो सही है या गलत है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। यस, हमें प्लेंटी ऑफ वाटर जो है पीना चाहिए। ठीक है, सैलेड्स कीप्स आवर बॉवल मूवमेंट प्रॉपर। ये भी सही है। वी यूजुअली ईट 8 मील्स इन अ डे। 8 बार हम खाना नहीं खाते, हम 3 टाइम्स खाते हैं, तो ये फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड फूड। फूड हम क्यों खाते हैं। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे फन टाइम की तरफ। आर्ट इंटीग्रेशन। पेस्ट पिक्चर ऑफ सम फूड आइटम्स दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको पेस्ट करना है पिक्चर्स, जो कि आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के पेस्ट करने
एनिमल्स वाले जो आपको एनिमल से मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स आपको पेश करने हैं ऐसे चीज़ों की जो आपको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। Dig further critical thinking. You should eat fruits every day. How do they help us? So you have to tell fruit help us in our bowel movement. इसी तरीके से why is milk good for our health? Milk is good for our health because it makes our bones strong. Do something good, life skills and value. We get seafood from animals that live in sea and oceans. When we go to beaches, we make beaches dirty and pollute the water. Is it good for the animals living in sea? Is it good for us when we eat such animals in the form of seafood? How can we take care of such animals? Discuss in the class. कुछ ह्यूमंस क्या करते हैं, वो सी फूड खाते हैं, ठीक है। मतलब सी फूड आपको पता ही है, जो आपके एनिमल्स सी में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको पकाया जाता है, फिर कुछ लोग उसे खाते हैं। अब कुछ लोग जा करके क्या करते हैं, बीचेस में कूड़ा फैलाते हैं। कूड़ा फैलाते हैं तो वो कूड़ा कहाँ जाता है, अल्टीमेटली सी में जाता है, पानी में जाता है। अब वो पानी में जाता है तो वो सी एनिमल्स को इफेक्ट करता है। अब सी एनिमल्स वो कूड़ा खाते हैं तो वो कूड़ा अल्टीमेटली आप खा रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो कूड़ा उन सी एनिमल्स के पेट में जा रहा है और वो सी एनिमल्स आपके पेट में जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप पे ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको बीचेस को और सीज को या रिवर्स को क्लीन करना चाहिए, वाटर बॉडीज जो है उनको भी क्लीन करना चाहिए, ताकि इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी अच्छे से सर्वाइव करें। I can do this problem solving. Given below are the names of some foods. Place them inside the right boxes. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ फूड्स दिए गए हैं, उनको सही जगह पे आपको लिखना है। एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से कौन से एनर्जी गिविंग फूड बताओ? पोटैटो है, ठीक है, शुगर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड इनमें से कौन सा है, वो आपको लिखना है। प्रोटेक्टिव फूड कौन सा है? फ्रूट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, ये आपके प्रोटेक्टिव फूड है, तो इनको आपको अलग अलग करके इन 3 बॉक्सेस में लिखकर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.